का मंदिर नहीं बना था। जिस पार्टी ने उसको सहयोग देके बनवाया उसकी सरकार बननी चाहिए। जिस मंदिर के शिखर का निर्माण नहीं हुआ वहां आपने रामलला की स्थापना कर दी। राम हमारे लिए आस्था है और भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति है। जो हमारा भला कर सकता है, जो हमें रोजगार दे सकता है, जो हमें शिक्षा दे सकता है, वो जो हमें महंगाई से छुटकारा दिला सकता है, ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना चाहिए। विकास कार्य किए भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। आप देखिए देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा विशेष कार्यक्रम जनता का सांसद। 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सुदर्शन न्यूज देश भर की लोकसभाओं के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के सियासी रुख को जानने की कोशिश कर रहा है। सुदर्शन न्यूज के मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा ने भोपाल में आम लोगों के साथ बातचीत की, उनके सियासी रुख को जानने की कोशिश भी की है। आइए देखते हैं। पूरे देश में लोकतंत्र के महापर्व की तैयारी है, लोकसभा चुनाव की आहट है। यहाँ राजधानी भोपाल में हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। किसके चेहरे पर वोट देगी जनता और क्यों देगी, हम लोगों से सीधी बात करेंगे। एक शख्स हमारे बीच मौजूद है, काफी बुद्धिजीवी हैं, हम उनकी राय सबसे पहले जानना चाहेंगे। सर, आपका शुभ नाम? राहुल। राहुल भाई, चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव किस चीज पे, विकास पे होगा या चेहरे पे? पब्लिक खुद बुद्धिजीवी है और पब्लिक को ये चीज़ समझना चाहिए कि देश में महंगाई बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो पब्लिक को ये चीज़ें समझना चाहिए कि भैया इन मुद्दों पे जो आदमी चुनाव लड़ रहा है और जो हमारा भला कर सकता है, जो हमें रोजगार दे सकता है, जो हमें शिक्षा दे सकता है, और जो हमें महंगाई से छुटकारा दिला सकता है, ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना चाहिए। भारत में ऐसा कौन सा चेहरा है और कौन सा दल है जो आपकी इस इच्छा को पूरा करने का दावा करे? इंडिया गठबंधन है ना, इंडिया गठबंधन बोल रहा है। गठबंधन तो लेकिन टूटा बिखरा लग रहा है। नहीं, टूटा बिखरा क्यों लग रहा है, सब जुड़ा हुआ है। वो तो बिखेरने वाले जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं वो उनको ही पता है। कांग्रेस की गठबंधन की जो रीढ़ है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस इस समय मध्य प्रदेश में टूट रही है, देश में भी हालत खराब है। वो तो देखो क्या होता है, जो आपने इस बात पे आ रहे हैं हम आपकी कि जो आप कह रहे हो कि टूट रही है, जो दलाल टाइप के लोग रहते हैं, जो दलाल टाइप के रहते हैं, जिनके घर दलाली से चलते हों, वो दल छोड़ के जाते हैं, और या जिनने भ्रष्टाचार करके छाप रखा होता है वो डर के मारे जाते हैं। मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है, 29 सीटें हैं, कितनी सीटों पर कौन सा दल हो सकता है? कांग्रेस कम से कम 13 से 14 सीटों पे जीतेगी। 14 सीटों पर कांग्रेस आ सकती है, क्यों? %। अब क्यों, हमने बताया ना, मुद्दे हैं ना भाई, बेरोजगारी है, भुखमरी है, महंगाई है, पब्लिक परेशान है, त्राही त्राही मची हुई है। तो इन मुद्दों में पब्लिक फेवर करेगी, क्यों नहीं करेगी। चलिए, आपका मानना है गठबंधन पे और कांग्रेस की जो भाजपा की जो विपक्षी पार्टी है उनके चेहरे पर वोट दिया जाएगा। भाई साहब, आपका शुभ नाम? जितेंद्र दुबे। दुबे जी, किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी की। क्यों बनेगी बीजेपी की? विकास कार्य किए भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन लोग तो इसी चौपाल में, इसी पंचायत में बैठ के नकार रहे हैं इस बात को। नकारने तो लोगों का काम है नकारने का, वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बता रहे हैं देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दे आपके सामने बताए हैं, आप उनको कैसे क्रॉस करेंगे? कुछ रुक रहा है क्या? पेट्रोल महंगी हो गई, अभी 2 रुपए सस्ती हो गई, उसको क्यों नहीं कह रहे हैं? आप एक बात बताओ, 2014 में पेट्रोल था 60 रुपये, और आज क्या रेट है? किसी चीज़ को एकदम आसमान में ले जाके 1 रुपये और चवन्नी कम कर दो, उससे किसी को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अरे पेट्रोल सस्ता हो महंगा हो, गाड़ियाँ बिकना बंद हो गई क्या? गाड़ियाँ तो और डबल से बिक रही हैं। और वैसे भी भाजपा की सरकार ही आएगी, कोई विकल्प दिखता नहीं है दूसरा। ऐसा क्यों, क्या ऐसी वजह? देख तो रहे हो, इतनी उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का असमंजस की स्थिति है, वो अब बीजेपी में जा रहे हैं, कुछ नेता ऑलरेडी बीजेपी में आ चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप क्या कह सकते हो? अरे अभी तो जनता को ही नहीं लग रहा कि वो किसको वोट दे। जनता को लग रहा है अगर किसी को वोट दे दे और वो बीजेपी में चला जाए तो उसका वोट भी खराब होगा। जनता कांग्रेस के साथ है, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट संपत्तियों को बेच रहे हैं, और गवर्नमेंट संपत्ति के साथ साथ ईडी, सीबीआई और पत्रकार का और न्यूज़ एजेंसियों को खरीद रहे हैं। जैसे जनता की चीज़ों को दिखा नहीं रहे हैं, बीजेपी की सरकार की चीज़ों को दिखा नहीं रहे हैं, अनदेखी कर देते हैं लोग ये चीज़ें।
सर कांग्रेस की चीज़ों को दिखाते हैं जहाँ लोगों को ध्यान भटकाने के लिए चाहिए। कोई रोजगार नहीं है इनके पास। आप उत्तर प्रदेश में देख लो, पुलिस का पेपर लीक होता है, ARO का पेपर लीक होता है, कोई CBI जांच ही नहीं कराते हैं। बाकी अदर स्टेट में अगर पेपर लीक होना तो CBI डाल देते हैं, ED डाल देते हैं, IB डाल देते हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसा वो हुआ था हनी ट्रैप, जहाँ CBI इन्वॉल्व हो गई, IB इन्वॉल्व हो गई, ED इन्वॉल्व हो गई, रॉ इन्वॉल्व हो गई, उसके बाद सरकार गिरा दी गई। ऐसी है तो जनता को सब दिख रहा है। इतने सारे आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर और आप भाजपा को कह रहे हैं भाजपा की सरकार बनी। भाजपा ने जहाँ हारे हुए प्रत्याशी को टिकट दिया हुआ है ना, सब हारेंगे। देखो क्या होता है, हर सफल आदमी के पीछे अब बीजेपी विकास कर रही है तो लोग बाग तो टांग खींचेंगे, अनर्गल बातें करेंगे ही, करने दो। कोई प्रूफ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, उससे क्या है? जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो इंडिया का कहाँ से हो जाएगा? हुआ है ना इंडिया का। देखो 2014 से इंडिया के ही हैं और कहीं विदेश के थोड़ी हैं। 15 साल नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे थे, तब अपनी पत्नी का नाम नॉमिनेशन फॉर्म में नाम नहीं भरा। जब PM पद के लिए उम्मीदवार हुए थे तब पत्नी का नाम नॉमिनेशन में नाम भरा था। ऐसी है, जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका इंडिया की जनता का कहाँ से हो जाएगा? देखिए, देश की आधी जो आबादी है वो हिंदू है और हिंदू ये चाहते हैं कि जिन्होंने बरसों से श्री राम लला का मंदिर नहीं बना था, जिस पार्टी ने उसको सहयोग देके बनवाया, उसकी सरकार बननी चाहिए। सर कांग्रेस को निमंत्रण दिया था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, क्यों नहीं पहुंची कांग्रेस? हम अब इसी पे आ रहे हैं। जैसे मुसलमानों में मौलवी होते हैं, क्रिश्चियनों में पॉप होते हैं, हमारे सनातन धर्म के जागृत भगवान है शंकराचार्य, जिनको हम मानते हैं। तो शंकराचार्यों ने स्पष्ट कहा कि उस समय की परिस्थिति अलग थी कि हमें बाबरी तोड़नी पड़ी, उस समय की परिस्थिति अलग थी कि हमें रामलला को वहाँ विराजमान करना पड़ा। आज पूरा देश आपके साथ था नरेंद्र मोदी जी, पूरी सनातन की शक्ति आपके साथ थी और आपने सिर्फ अपनी चुनावी राजनीति के लिए, हम कहते हैं शिखर दर्शनम पापनाशम, किसी भी मंदिर के पहले शिखर को प्रणाम करके हम बोलते हैं कि शिखर दर्शनम पापनाशम। जिस मंदिर का शिखर का निर्माण नहीं हुआ वहां आपने रामलला की स्थापना कर दी। राम हमारे लिए आस्था है और भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति है। नहीं तो फिर आपने और आपके गठबंधन और कांग्रेस ने भाजपा के साथ में जय श्री राम क्यों नहीं बोला खुलकर? है नहीं, जय श्री राम बोलते हैं ना, हमने कहा ना राम हमारे लिए आस्था है। खुल के क्या बोलना? हम क्या घर में पूजा नहीं करते? या आप घर में करते हैं, लेकिन पूरे देश का पूरी देश की रीढ़ है राम एक संस्कृति, राम एक सभ्यता है। और जब भाजपा एक मंच पर खड़ी है और आपको आमंत्रित कर रही है, आपको जाने में क्या बुराई थी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ठेका नहीं है। और आप ये चीज बताइए कि जिस संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में केस जीता था राम मंदिर का, वो संस्था कहाँ है? उसको अलग हटा के हमने एक अलग संस्था बना दी, अलग लोग खड़े कर दिए। और राम हमारे भगवान है। जिस दिन शिखर का निर्माण हो जाएगा उस दिन हम जाएंगे, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जाएगा और बढ़िया पूजा पाठ करेगा। भाजपा के अलावा ऐसे कितने दल हैं और उनके ऐसे कितने प्रतिनिधि हैं उन दलों के जिनने कार सेवकों की जो हत्या की गई थी, उनकी गोली चलाई गई थी, उनके खिलाफ आवाज उठाई हो करोगे? नहीं, इन सब चीजों में मैं नहीं जाना चाहता। इन सब ये नहीं बोलना चाहते साहब, आप क्या कहेंगे? देखो, अखिलेश यादव से आप गठबंधन कर रहे हो, अखिलेश यादव से मिलके चल रहे हो और उसी मुलायम सिंह यादव ने जो है गोलियां चलवाई कार सेवकों पे। और ऊपर से कांग्रेस के लोग कहते हैं कि साहब हम जो है वो रामलला के साथ हैं। अरे भैया, किस रामलला के साथ हो? तुम गठबंधन में मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के साथ हो। ये कैसा गठबंधन है और ये कैसे रामलला की सेवा है? राजीव गांधी जी जब जिंदा थे, राजीव गांधी जी ने ये बोला था कि इस देश में राम राज्य होना चाहिए। और ये दुनिया जानती है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि वहाँ पे ताला किसने तोड़वाया था, पूजा किसने चालू करी थी। पर हम धर्म को राजनीति में नहीं लाते हैं। राम हमारी आस्था है, धर्म हमारी आस्था है। और इनको अगर राजनीति करना है तो उस धर्म को लेकर राजनीति करें। ये महंगाई पे बात क्यों नहीं करते? ये भ्रष्टाचार पे बात क्यों नहीं करते? आप ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी गऊ को माता कहती है और गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा ले रही है। ये कह रहे हैं साहब, गाय काटने वाली जो उनसे चंदा लिया जा रहा है। गाय काटने वालों से चंदा लिया जा रहा है, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है देश में। आप देखिए, देश का दुर्भाग्य ही है।
पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, और भाजपा इतनी प्रदूषित पार्टी हो गई है, जैसे नली नाले होते हैं ना, बदबू आती, वैसी पार्टी हो गई है। इसकी बदबू पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में फैल चुकी है। ये क्या कह रहे हैं साहब? कैसे फैल गई है? हैं? कैसे फैल गई है? हाँ, कितने रोजगार के कार्य चल रहे हैं, विकास के कार्य चल रहे हैं। बताइए ना, कौन से हैं? रोजगार के कार्य चल रहे हैं? इस देश में सिर्फ नाम बदलने का कार्य भाजपा कर रही है। जो कांग्रेस ने पिछले 70-75 सालों में देश के लिए किया है, वही आज नाम बदल के अपना नाम वहां पे नंबर प्लेट लगा रही है। ये क्या, ये यही कार्य है? और कहाँ है रोजगार? बताइए आप, कहाँ है रोजगार? क्या कहेंगे साहब? नहीं, देखो मोदी जी की जो इस समय जो उनका ग्राफ है, उससे लोग कहीं ना कहीं, मोदी जी का ग्राफ है और लोगों को दिख रहा है, आम जनता को दिख रहा है कि सरकार मोदी की बन रही है। इसलिए कहीं ना कहीं जो मोदी विरोधी लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ये बेरोजगारी तो कांग्रेस के कार्यकाल में भी थी, बेरोजगारी पहले भी थी, आज बेरोजगारी क्यों आ गई, आज दूसरी चीजें क्यों आ गई। लोग हाँ? सब सेठ थे कांग्रेस के राज में, तो गरीबी बेरोजगारी तो कोई थी नहीं है। गड्ढे में सड़क ढूंढनी पड़ती थी। बातें कर रहे हो तुम बड़ी बड़ी जहाँ बैठ के। क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ। मोदी जी एक दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं। एक ड्रेस उनकी कपड़े की कीमत रहती है 1 करोड़ रुपए। सबका अधिकार होता है स्वच्छ रहना। अधिकार है तो जनता के पैसे की मार दो आप। पैसा, टैक्स का पैसा आ रहा है, हाँ। अपनी जेब से पहनो ना। आपको जो कपड़े पहनना, आपको जो सैलरी मिल रही है उससे पहनो। अरे तो देश के मुखिया हैं, देश के मुखिया सब ऐसे ही रहे। करोड़ों रुपए टिकट है जैसे कि जो अपनी पत्नी और गुरु का नहीं हुआ, वो किसका, देश का कहाँ से हो जाएगा? देश का ही है। 2014 से देश के ही है, वो देश के लिए जी रहा है। देश के लिए मना कौन है आगे पीछे कोई भी नहीं है। देश के लिए समर्पित है। मोदी जी के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। मोदी जी देश के लिए कहाँ से समर्पित है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये ज्यादा जानने वाले लोग थे। एक सामान्य नवयुवक हमारे बीच मौजूद है। सब चुनाव आ रहे हैं, किसकी सरकार बन सकती है और क्यों बनना चाहिए? देश में महंगाई है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का वादा किया था। मोदी जी अपने वादे को पूरे करे और सरकार भी बनाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वादे तो पूरे करें पहले। ये जो लाडली लक्ष्मी योजना है, पीएम आवास योजना है, क्या आप उनके बारे में जानकारी रखते हैं? नहीं, इस पे मेरी कोई कमेंट लेते हैं उसको तो महीने में चुपचाप निकाल लेंगे। लाभ ATM कहाँ है? इससे पहले भी देश में वृद्धा पेंशन चल रही थी, इससे पहले भी बुजुर्ग पेंशन चल रही थी, महिला पेंशन चल रही थी, इससे पहले भी पैसा चल रहा था। इससे पहले भी 500-600 रुपए सेंट्रल सरकार दे रही थी, मनमोहन सरकार दे रही थी। इनका काम सिर्फ किसान पर बीघा है। और क्या कर दे? आराम की आदत पड़ गई है लेने की। आज किसान प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। किसान अगर देश की राजधानी में प्रदर्शन करने जाते हैं तो वहां कील ठोके जाते कि उनकी गाड़ी पंचर हो जाए, डंडे मारे जाते, लाठी मारी जाती, बंदूक चलाई जाती है। आप किसान की बात कर रहे हो? आप मोदी सरकार इतनी भ्रष्टाचारी सरकार है और ये देश देख रहा है। 2024 में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप देखना पूरे देश में जो माहौल है, बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचारी का, ये पूरा मामला उठ के आएगा। ये जो जाति बांट और धर्म में बांटने का काम भाजपा ने किया है, आप देखिए देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भाजपा को कई आरोपों में घेरा जा रहा है। अरे भैया, हम तो मध्य प्रदेश में बैठे हैं, यहीं से शुरुआत करो। सड़कें नहीं थी, सड़कें बन गई, ठीक है। उद्योग धंधों की बात करते हो, हजारों उद्योग धंधे लग गए। अब जिनको बुराई करनी है वो तो करते ही रहेंगे। मैंने कहा ना, मोदी जी का ग्राफ बढ़ा है, पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है। अब लोगों की परेशानी के लिए क्या करेंगे? अब वो तो मोदी जी हैं, मोदी जी आएंगे, सरकार बनेगी। भोपाल में कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। अब देखिए, कांग्रेस तो समय आने पे चेहरा डिक्लेयर करेगी, पर मेरे को लगता है कि आलोक शर्मा जी जो है विजयी होंगे। क्योंकि जहां मैंने लोगों से सुना है कि 7 लाख की लीड थी, 6 लाख की लीड थी, तो निश्चित रूप से एक आदमी जो है पहले डिफीट उसको मिल चुकी है। तो निश्चित रूप से इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि आलोक शर्मा जी विजयी होंगे और बिल्कुल और भारी बहुमत से विजयी होंगे। नहीं, ये बताइए आप मुझे, आप इतनी दबंगई से इतनी दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस की, इतनी देर हो गई अभी तक लिस्ट क्यों नहीं आई आपकी? लिस्ट आएगी ना, पार्टी में है, बहुत सारे लोग हैं, टिकट मांग रहे हैं, उनमें से चयन किया जा रहा है कि कौन योग्य उम्मीदवार है, उसको अपन चुनाव लड़ाएंगे, जिताएंगे। क्या लीड होगी भोपाल से?
जो भी प्रत्याशी कांग्रेस का यहाँ से चुनाव लड़ेगा वो चुनाव जीतेगा। आलोक शर्मा जब महापौर थे, उनका महापौर कार्यकाल लोगों ने देखा है कि कितना भ्रष्ट कार्यकाल रहा था उनका, और बीजेपी के लोग भी, ये चर्चा का विषय रहता है भोपाल में कि आलोक शर्मा के सामने कांग्रेस कोई अच्छा मजबूत प्रत्याशी उतारेगी तो आलोक शर्मा चुनाव हार रहे हैं। एक और भाई बुला रहे हैं हमें, जी बताइए। मोदी जी ने 5 साल में कई बार मन की बात की, जनता की एक बार नहीं सुनी, ना ही उनके सवालों के जवाब दिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह लास्ट बार उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, 62 सवाल हुए थे उन पर, लोगों ने, पत्रकारों ने 62 सवाल दागे थे। मोदी जी ने आज तक एक भी पत्रकारों को सामने सवाल आके जवाब नहीं दिया। तो ये उनकी इच्छा दर्शाती है कि जनता के हितैषी नहीं है, ये उद्योगपतियों के। आज सिर्फ हवाई अड्डे बन रहे, फलाने बन रहा, उद्घाटन हो रहा, जनता के कोई मुद्दे नहीं हो रहा। आज भोपाल में एक भी बता दे, एक भी फैक्ट्री लगाई हो किसी यहाँ से 5 किलोमीटर की रेंज में भी कोई बता दी। जी, नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें पत्रकारों की या लोगों की बात नहीं सुनी, जनता के बीच कभी नहीं आए, वो अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात नहीं करते। अपने मन की बात बताते हैं जनता को। भाई ये क्या देश के पत्रकार हैं आप। शिवराज सिंह इसका उद्घाटन करेंगे पत्रकार भवन का, आज दिनांक तक उसमें नींव नहीं रखी गई। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को। मुझे गुस्सा ऐसी आती है, इनको गाली देना चाहिए। उद्घाटन नहीं किया और नारियल फोड़ के चले गए, ऐसी है। पत्रकारों की दुर्दशा क्या है? रोड पे बैठने की कोई मुख्यालय नहीं है यहाँ पे पत्रकारों के लिए। देश की स्थिति तो ऐसी हो गई कि कोई पत्रकार प्रदेश का कोई भ्रष्टाचारी मुद्दा उठाता है तो उस पत्रकार पे गोली चला दी जाती है, मरवा दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। ये प्रदेश में हाल है मध्य प्रदेश के। नरेंद्र मोदी आम जनता के घर जाते हैं, वहां बैठकर चाय पीते हैं और जन सरोकार की जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं का लोकार्पण भी किया जाता है, शुभारंभ किया जाता है। लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, कई सारी योजनाएं। पाकिस्तान में मुसलमानों के यहाँ पे बिगड़ निमंत्रण के जाते हैं। आप बोलिए। अब ठीक है, अब जिसको जो बोलना है वो तो अपने अपनी सोच है, लेकिन मेरा मतलब है कि जैसे पत्रकार भवन की बात आई तो अभी पत्रकार भवन के लिए प्रक्रिया हो गई है। नहीं, ये तो हम लोकल चुनाव पर बात करेंगे, मोदी जी पे और यहाँ के प्रत्याशी पे और योजनाओं पे आप बात करिए। अब यहाँ का तो ऐसा मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि 25 सीटों तक आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की, और बाकी का तो नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन 25 सीटों पे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से अपना झंडा गाड़ेगी। और देश में देखिए ना, हर किसी को धरने प्रदर्शन में बिठाया जा रहा है। मोदी जी का काम सिर्फ ये है, पहले किसानों को धरना प्रदर्शन में बिठाला, मिलिट्री फोर्स धरना प्रदर्शन बैठी, आम आदमी धरना प्रदर्शन बैठा, मीडिया धरना प्रदर्शन बैठे। मोदी जी आप समझ लो, इस देश का एक भी नागरिक आपको पसंद नहीं करता। आप अपने, भले ही आप पैसे देके कितना भी कलाकार एक्टर बन जाओ, आज मेरे पास करोड़पति है, अगर मैं 100 करोड़ का मालिक हूं तो मैं अपने ऊपर 10 फिल्में बना सकता हूं। वही कार आप कर रहे हो, वही कार आप कर रहे हो। आप सिर्फ आप एक्टर हो, आपको सिर्फ मार्केटिंग करना है, देश के पैसे से हीरो बनना है। आप खुद अपने आप को हीरो बनता दिखाते हैं। आज कोई भी चैनल खोलिए, सिर्फ मोदी जी की तारीफ चल रही है। भैया जनता के मुद्दे दिखाओ। आप जनता के मुद्दे क्यों नहीं दिखाते हो? आप क्या है जनता के मुद्दे? जनता के मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई। मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मध्य प्रदेश में जब आप पिछड़ाओं की, एससी और एसटी की बात करते हैं तो पिछड़ाओं का जो अधिकार है 27%, तो वो 27% हम क्यों नहीं दे देते मध्य प्रदेश के लोगों को? मध्य प्रदेश में रोजगार के नाम पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL थी, उसको भी बंद कर दिया। मोदी जी से अनुरोध है, यहाँ के स्थानीय नेताओं से अनुरोध है कि BHEL को फिर से पुनः वापस कर दिया जाए। सर क्या शुभ नाम है आपका? सर प्रवीण तिवारी। पंडित जी साहब तिवारी जी, आपको सुदर्शन न्यूज़ की ओर से मैं नमस्कार करता हूं। क्या भोपाल के निवासी हैं आप? जी मैं भोपाल। चुनाव आ रहे हैं, आपको जानकारी है? बिल्कुल जानकारी है। क्या योजना है भाजपा की और क्या मुद्दे हैं कांग्रेस के आपकी दृष्टि? सर देखिए, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मेन मुद्दा ये होता है कि हम जनता के लिए क्या करते हैं। हम जनता के लिए क्या करते हैं? जनता की सेवाओं के लिए, जनता की व्यवस्थाओं के लिए हम क्या करते हैं। ऐसा तो मुझे कुछ नज़र आता नहीं है भोपाल जैसे शहर में। क्या हो रहा है निम्न परिवार के लोगों के लिए, जनता के लिए, जनता के वार्डों में क्या काम हो रहे हैं, समस्याओं का क्या निदान हो रहा है। हमारे देश में कोई भी नेता, पार्षद या मंत्री जो भी बनते हैं,
जब वो चुनाव आता है तो सबके घर घर जाकर हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं कि भैया हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए, हम आपके लिए कुछ करेंगे। जब वो वोट लेके जीत जाते हैं तो क्या वो जनता के लिए क्या करते हैं? कभी उस दोबारा उस वार्ड में या किसी भी स्थान में या किसी भी नगर में जाकर के दोबारा खड़े होकर के वो पूछते हैं कि बताइए आपसे आपकी क्या परेशानी, हम क्या निदान कर सकते हैं उस परेशानी के लिए? कभी नहीं आता, कोई भी नहीं आता, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। ये थी निष्पक्ष वॉइस, जो हर दल के नेताओं से एक नाराजगी है कि विकास नहीं होते और नेता चुनाव के दौरान आते उसके बाद नहीं आते। आपका नाम बताएंगे? कमलेश यादव। यादव जी कहाँ के निवासी हैं? जी भोपाल से हूँ। यादव जी वोट डालते हैं आप? जी हाँ डालता हूँ। ये चुनाव है भोपाल में, ये चेहरे पे होगा या पार्टी पे? ये चुनाव जो है ये ईवीएम पे होगा। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, क्योंकि ईवीएम फिक्स है।